अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। 31 जनवरी को इंडिया की एक नागपुर बेस्ड मिलिट्री इंडस्ट्री पर साइबर अटैक हुआ है और इस साइबर अटैक में बहुत ज़्यादा मिलिट्री से रिलेटेड डाटा चोरी हुआ है इंडिया का। और इस डाटा में कुछ ऐसे वेपन्स का डाटा है जिसका नॉर्मली इंडिया पूरी कोशिश करता है कि उन्हें टोटली सीक्रेट रखा जाए, जिनमें एस्ट्रा MK2 BBR मिज़ाइल, ब्राह्मोस मिज़ाइल है, उसके अलावा पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इनके कुछ स्मार्ट बॉम्ब्स हैं इंडिया के, उनके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट डाटा चोरी हुआ है इस साइबर अटैक में। अब इंडिया में मौजूद सोर्सेज, कुछ सोर्सेज के नज़दीक ये चाइना ने किया है, जबकि कुछ सोर्सेज के नज़दीक इसके पीछे पाकिस्तानी ISI का हाथ है। सो इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो डिटेल्स के मुताबिक नागपुर में बेस्ड एक मिलिट्री फैक्ट्री जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए मुख्तलिफ सब सिस्टम्स बनाती थी, जिनमें ब्राह्मोस मिसाइल का बूस्टर के कुछ हिस्से हैं, उसके अलावा पिनाका मिसाइल सिस्टम के कुछ सब यूनिट्स हैं, एस्ट्रा MK2 से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों की ये तैयारी करते थे। अब इस कंपनी की भी डिटेल्स अभी तक मंजरेआम पर नहीं आएंगी, जबकि दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि साइबर अटैक में 2 TB डाटा को हैकर्स ने अपनी तहवील में ले लिया है और ये डाटा इंडियन साइड से उन्होंने गायब कर दिया है, या सिंपल बात की जाए तो इस डाटा को उन्होंने चोरी कर लिया है और इसे ऑनलाइन सेल के लिए उन्होंने रख दिया है। अब ज़ाहिरी बात है, ये जो हैकर्स हैं जो भी रिस्पेक्टिव, अब ज़ाहिरी बात है इंडियन मुखालिफ स्टेट के ये हैकर्स होंगे, आइदर वो चाइना की तरफ से हो सकते हैं या पाकिस्तान की तरफ से। तो वो इसको ऑनलाइन तो बेचने से रहे। जस्ट ये एक ट्रेडिशनल सा काम है कि नॉर्मली ये स्टेटमेंट दे दी जाती है कि उन्होंने ऑनलाइन इस चीज़ को सेल के लिए रख दिया। अब ऑनलाइन सेल के लिए शायद ना ही हो बेसिकली, तो इसे अब एंटी इंडियन जो एलिमेंट्स है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी तफसीलात देखें तो इसमें किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने मालूमात हासिल की हैं, या किन किन चीज़ों के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ मालूमात थी उनको सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए इन साइबर अटैक करने वाले हैकर्स ने इन मालूमात को चोरी किया है। तो उसमें जो रॉकेट प्रोपेलर है पिनाका सिस्टम्स के, वो आ जाते हैं, पिनाका MK1 जो इन्हेंस्ड वर्जन है उसका, और पिनाका MK2 गाइडेड वर्जन वो भी, उसके अलावा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडिया का, ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। एंड रिसेंटली इसे पाकिस्तान के अलोंग जितना भी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके अलावा LOC, उसके नज़दीक से डिप्लॉय किया गया था। उसका काफ़ी ज़्यादा इंडियन साइड पर चर्चा भी थी कि इंडिया ने अपने मुल्क में तैयार करदा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान के नज़दीक डिप्लॉय किया है। उसके बाद इंडिया का एम्बिशियस एस्ट्रा MK2 BBR मिसाइल, जो कि अभी अपनी डेवलपमेंट फेजेस में है, रिपोर्टेडली इसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होगी और ये PL-15 की ही तरह एक ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर होगा। तो उसके प्रोपेलेंट से रिलेटेड भी काफ़ी मालूमात लीक हुई हैं इस सिक्योरिटी ब्रीच में, और यहाँ इंडियन साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं कि इंडिया की जो मेन इस तरह की डिफेंस आइटम्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो फॉरेन साइबर अटैक से महफूज नहीं है। यहाँ उसके अलावा बात की जाए कि ब्राह्मोस के कुछ सब सिस्टम्स के मुतल्लिका मालूमात भी लीक हुई हैं, और ब्राह्मोस इंडिया का एक मेन स्ट्रीम मिज़ाइल है, और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि अगर ब्राह्मोस से रिलेटेड कोई भी मालूमात लगने का मौका है चाइना या पाकिस्तान के पास, तो चाइना और पाकिस्तान पीछे नहीं रहेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि ब्राह्मोस है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, या इस तरह के जो इंडिया के मेन स्ट्रीम वेपन्स हैं उनके मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जाएँ। ये कोई पाकिस्तान, इंडिया या चाइना में नहीं होता, बल्कि इससे पहले ऑपरेशन पेपर क्लिप किया गया था, जिसमें US और रशियन फोर्सेस ने जर्मन वेपन से रिलेटेड मुख्तलिफ मालूमात निकलवाई, और इस तरह के स्पाई ऑपरेशंस या साइबर अटैक्स दुनिया में बाकी जगहों पर भी होते हैं। जबकि यहाँ क्लाउड सैक के एक रिसर्चर ने द प्रिंट को ये बताया कि इस साइबर अटैक के पीछे ब्लैक कैट नामी तंजीम का हाथ हो सकता है, और इस रिसर्चर के मुताबिक जो डाटा यहाँ से हैकर्स ने चोरी किया है, और हैकर्स के हाथ जिस किस्म का डाटा लगा है इंडियन फ्यूचर वेपन्स के हवाले से, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और आने वाले वक्त में इंडियन जो मिनी डॉक्ट्राइन्स हैं इंडियन आर्मी की एक छोटे पैमाने पर, उनको तब्दील करने में भी मदद दे सकता है। अगर कुछ ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये डाटा लीक हुआ है, इसमें ना सिर्फ वेपन से रिलेटेड मालूमात हैं बल्कि मुख्तलिफ मिलिट्री पोजीशंस और उसके अलावा कुछ इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स की बायो वगैरह और अनकन्फर्म्ड कुछ मिलिट्री कोड्स भी हो सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें खतरे की घंटी है इंडिया के लिए, क्योंकि रिसेंटली इंडिया का चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जिन पर LOC के नज़दीक या ईस्टर्न लद्दाख के नज़दीक इंडियन आर्मी का कंट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वो तो थे बफर जोन्स,
लेकिन इंडियन फोर्सेस उन बफर जोन से भी गायब हो चुकी है। सो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।